नमस्ते एवरीवन। तो अभी हम लोग ने नवरात्रि मनाई, फिर हमने विजयदशमी सेलिब्रेट की और विजयदशमी पे जो है भगवान का अति सुंदर श्रृंगार हुआ है इस्कॉन में, और मैं इसकी आपको फ़ोटोज़ लगा रही हूँ जो कि बड़ी मनमोहक होती हैं। और भगवान के हमें दर्शन जब प्राप्त होते हैं तो हम भगवान का ध्यान इसी प्रकार से हम भगवान का ध्यान करते हैं। तो आज मंगलवार है, तो सबसे पहले हम लोग भगवान राम का आवाहन करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हम लोग देखिए इस्कॉन टेम्पल में जो हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में बताया गया है। तो मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब देखिए आज हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए पहले इंग्लिश में क्या होता है भाई, राम लिखते हैं उसमें ए लगा देते हैं, रामा हो जाता है, ठीक है। उसी से कृष्णा तो हमारी हिंदी में क्या है आ की मात्रा नहीं लग रही है, लेकिन इंग्लिश में क्या है ए लगा देते हैं। तो उसको इंग्लिश को यदि हिंदी में लिखे तो वो रामा हो जाता है, कृष्णा हो जाता है। और कृष्ण होता है कृष्ण, तो उसमें आ की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। तो ये हिंदी इंग्लिश में यही डिफरेंशिएशन है। उसी प्रकार से जब हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें या आप कह लीजिए स्वरों की बात करें, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो स्वर में क्या बोलते हैं, बोलिए सिंपल बोलिए आ, और एक बड़ा आ कैसे होता है आ, ठीक है। तो जब आ बोलते तो देखिए श्वास वहीं अटकी होती है आ, और जब बड़ा आ बोलिए आ तो जितना बड़ा मुंह खोलाएंगे तो देखिए जो राक्षसी होती है 100 योजन का मुख फैलाती है ना। राक्षसी क्या करती है, 100 योजन का मुख फैलाती है। आपने सुना होगा, आप हनुमान चालीसा सुनिए फिर से, नासे रोग हरे सब पीरा। तो जो रोग है, जितने भी हमें बीमारियां होती हैं, ये सब जो पीरा क्या है, इट्स कॉल्ड द पेन और द पीड़ा हर लेते हैं। प्रभु श्री राम जो है सारी पीड़ा हर लेते हैं। तो ये पीड़ा है, पेन है, पीरा बोलते हैं ना। आप हनुमान चालीसा के सारी वर्डिंग्स को ध्यान से सुनिए, आप सारी आरतीस को ध्यान से सुनिए, फिर हर वर्ड का मीनिंग निकालने का प्रयास करिए। वहाँ पे एक हिंट दिया होता है, तो कोई भी टीचर है या कुछ हिंट देते हैं, वो उसको आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप इसे समझने का प्रयास करिए। उसी तरह देखिए जब मेंटल ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा बोलिए आप, मेंटल हरासमेंट बोलिए, क्या रहा है एक्चुअली, घर हो, परिवार हो, बाहर हो, आप ऑफिस हो, स्कूल है, कॉलेजेस है, हर जगह यही है कि हर एक आदमी होड़ में लगा हुआ है, किसको जीतना है, कौन आगे निकलने वाला है। अननेसेसरी हम होड़ में लगे हैं, अननेसेसरी हम जीतने में लगे हैं। सबको एक पीसफुल लाइफ चाहिए, घर चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, सब इसी होड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो होड़ है ना, ये जो रेस है, रेस में नहीं भागना है, हमें शांति से रहना है। शांति से रहेंगे तो हमें सभी साधन जो है सभी मिल जाते हैं, हमें सभी साधन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनकारनेटेड सोल क्या है भाई, जिसने इस जन्म लिया है, तो वो आत्मा ही जो है अपने अलग अलग फॉर्म्स को एक्सटेंड करती है। तो हर एक आत्मा एक दूसरे की दुश्मन और या आप कहें शत्रु बनी हुई है। तो यहाँ पे कोई कुछ बोलता है तो उसके देखिए हर चीज़ कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है। जैसे मैंने अभी कुछ बोला तो किसी ने उसको सुन के उसको इंटरप्रेट किया या उसको परसीव किया, उसके बाद फिर उसने उसको आगे किया, फिर इस तरह से क्या होता है, जैसे घड़ी है, जैसे 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट हुए, फिर आपका आधा घंटा हो गया, फिर 1 आवर, तो ऐसे समय बढ़ रहा है। उसी तरह से हम बोल रहे हैं तो बोलने का भी क्या है, ऐसे लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, लिखते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। तो ये एक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस, अभी मैंने कुछ बोला, इसके आगे कोई कुछ बोलेगा, फिर उसने कुछ बोला, उसका सुन के कोई कुछ और बोलेगा, ठीक है। तो जो भगवान है, भगवान के प्रतिरूप है। उसको साइंस में आप क्या कहते हो, क्लोन बोलने लगते हो कि भाई दो लोग हैं तो उसको क्लोन बोलते हो। तो देखिए गुड़हल का पेड़ है तो गुड़हल के पेड़ में गुड़हल का फूल ही तो निकलेगा, उसी प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जैसा है उसके अनुसार वैसे ही होगा। लेकिन आज यहाँ हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे का दुश्मन शत्रु बना हुआ है। अब देखिए जो मेंटल ट्रॉमा में क्या भैया, आपको बीमार हो गए, आपके घर में इतनी परेशानियाँ कि आप मेंटली हो गए। आपके एक मेंटल हरेसमेंट क्या होता है, आप जहाँ पे रहते हो वो लोग नहीं चाहते कि आप वहाँ पे रहो, तो आपको वहाँ पे बहुत परेशान करेंगे। परेशान कैसे करेंगे,
करेंगे। अब मुंह पे करेंगे, सामने करेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा, तो पीठ पीछे अगल बगल निकलेंगे, इधर से निकलेंगे उधर से निकलेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। ये चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे एनी जगह, यदि कोई वहाँ पे व्यक्ति है, यदि आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप यहाँ से चले जाइए, तो आपको ऐसे ही लोग परेशान करें। अब देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज का ले लीजिए हालत, आप मेडिकल कॉलेज का ले लीजिए। लोग चाहते हैं कि अब भाई आप किसी कंपटीशन में गए, वहाँ पे आपने 10 सीटें हैं तो आपका 10 लोग का सिलेक्शन आराम से हो गया, वहाँ पे आपकी रैंक भी अच्छी आ गई। अब देखिए रेस है, रेस में 50 लोग दौड़ रहे हैं, उसमें से हम उसको क्या करते हैं, उसमें से हम स्क्रीनिंग करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। भाई उस 50 में 10 है, 10 को फिर 4 है, फिर 4 के बाद 3 लोगों की रैंक बन गई। उसी तरह से जो है हमारा यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो वह नेचुरल डार्विन ने बताया, डार्विन का क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था कि भाई नेचर के अगेंस्ट क्या है, जो नेचर के साथ रह लेगा वो जो है सर्वाइव कर पाएगा। अब जिराफ का देखिए, अब वो जिराफ ने अपनी नेक को लॉन्ग किया, वो कोई पत्तियाँ ऊपर थी, वो पढ़ते करते एक ऐसी स्पीशीज़ बन गई कि उसकी नेक लंबी हो गई। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो नेचुरल सिलेक्शन पे क्या है कि भाई जो अब बहुत ठंड है, कुछ लोग तो कांप के मर जाएंगे और कुछ लोग जो है अपना इंतज़ाम कर लेंगे कंबल का, या बॉडी में इतना रेजिस्टेंस आ जाए कि हमें ठंड का असर ही ना हो। तो ये सब दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन। तो हमें हमारे साथ जितना भी कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर लोग कुछ कुछ आपको बोलेंगे। अब जब आपके बारे में कोई कुछ इतना नेगेटिव बोलेगा तो सोचिए आप कितना उदास हो जाओगे, आपका मन कितना ख़राब हो जाएगा, आप कितना आपको ख़राब लगेगा कि लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचे, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन लोगों का दिमाग है, लोग कुछ भी सोच सकते हैं। तो दूसरा क्या सोच रहा है वो दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। दूसरा किस तरह से क्या सोचता है वो मेरे हाथ में तो है नहीं, तो वो उनके हाथ में है, तो वो किस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी देखिए मेंटल ट्रॉमा, तो आदमी चिल्लाता है या क्राई मीन्स क्या होता है भाई, रोने लगता है। या फिर आपने देखा होगा, कहाँ देखते हैं हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं, ज़ोर से चिल्लाता आज ऐसे उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है कि भाई हम इसी से क्या होता है, जो एम्बेडेड इमोशंस होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या डिसीज़ क्या है भाई, जो डिसीज़ जो हमारी बॉडी में इकट्ठा है उसको आपको बाहर निकालना है। तो बॉडी में जो इकट्ठा हो जाता है वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। मैंने कितनी बार आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है कि आप सबसे जो है, देखिए हम कॉस्मोस से रिलेटेड हैं, ईश्वर हमारे अंदर है, ठीक है। जब ईश्वर सबके साथ कनेक्टेड है, यदि हम किसी एक से कनेक्शन तोड़ते हैं, इट मीन्स कि वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर जो है उसकी किलिंग हो रही। किलिंग इन द सेंस व्हाट यू थिंक अबाउट द किलिंग, सपोज दैट आई एम लिंक्ड विद दिस पर्सन, ठीक है। अभी उस इंसान के बारे में यदि मैं सोचना बंद कर दूँ या वो इंसान मेरे बारे में रिस्पॉन्स देना बंद कर दे, तो मेरा ब्रेन इज़ कॉलिंग टू समवन कि भाई हम आपके बारे में सोचे बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो वो जो तकलीफ़ है वही जो है आपके शरीर में एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो वही है कि जब आप किसी से डिस्कनेक्ट होते हो तो यू विल सफ़र। और जैसे ही आप सबके साथ कनेक्टेड रहते हो तो वहाँ पे लाइफ फोर्स बना रहता है और दोनों का ही जीवन चल रहा होता है, ठीक है। इस तरह से रहता है। तो इसी तरह से हमारा परिवार है, हमारा सब कुछ, हम ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी जाते हैं लोगों से आप अच्छे से बात करिए, अपना काम करिए। वो दूसरा भी काम करने के लिए बैठा है, हम भी काम करने के लिए बैठे हैं, वो भी पैसा कमा रहा है, हम भी पैसा कमा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हरे कृष्णा और हरे रामा का जो हम चैंटिंग करते हैं उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए आप केवल राम राम का 108 बार जो है आप जाप कर लीजिए, ठीक है। और या फिर जय श्री कृष्णा बोलिए या फिर आप जय श्री राधे श्याम बोलिए। तो यहाँ पे हमने भगवान राम भगवान कृष्ण को जो है एक साथ किया हुआ है। तो ईश्वर का नाम लेना कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाता है। तो भगवान जो हमें देते हैं जीवन में उसको हमें खुशी खुशी लेना चाहिए, क्योंकि वही हमारा कार्मिक अकाउंट है। इसी वजह से हम सब इसी कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं या कह सकते हैं घिरे हुए हैं, ठीक है। तो हमें वहीं पे ही अपना परफॉर्मेंस जो है अपना बेस्ट देना चाहिए और हमें उसको निभाना चाहिए। और हरे कृष्ण अगर बोलते हैं तो भगवान कृष्ण जो है प्रेम के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण जो है धर्म की स्थापना के प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण जो है सत्य के प्रतीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें किस तरह से जीतना है, हमें किस तरह से जो गलत बातों के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठानी है। और भगवान राम क्या है, त्याग के प्रतीक है। भगवान राम जो है कमिटमेंट के प्रतीक हैं। भगवान राम ने कहा, अपने पिता के वचनों का पालन किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्होंने कहा, पिता ने कह दिया, वो चले गए। फिर वहाँ पे देखिए ये हुआ, इस तरह से हुआ, फिर उन्होंने उसको उस तरह
तरह से किया तो भगवान राम जो है त्याग के प्रतीक हैं। जैसे जैसे हम त्याग करते हैं, अब त्याग भाई क्या है भाई, त्याग में आपने एक कप चाय त्याग कर दी, फिर आपने खाना त्याग कर दिया, फिर आपने कहा भाई हम नंगे पैर चलेंगे, फिर आपने कहा भाई हम बेड छोड़ के बिस्तर में सो जाएंगे, ज़मीन पे सो जाएंगे, ठीक है। फिर आपने एक दिन कह दिया कि अरे हम तो पढ़ना भी छोड़ देंगे, लिखना भी। आप छोड़ते छोड़ते क्या छोड़ोगे, छोड़ते छोड़ते क्या होगा, एक दिन प्राण छोड़ना पड़ेगा आपको। प्राण छोड़ दीजिए आप, तो फिर प्राण छूट जाएंगे, आपको नया जीवन मिल जाएगा। तो यही है कि आप त्याग के किस लेवल तक का आपको त्याग करना है। त्याग में क्या आ रहा है, आपने अपना परिवार छोड़ देंगे भैया। मैं लॉजिक, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस भाई। आप यदि इस संसार में रह रहे हो, यदि आप परिवार छोड़ रहे हो, तो ऐसा तो यानी घर से बाहर निकलती कोई आपको दूसरा व्यक्ति नहीं मिलने वाला है, ऐसा थोड़ी ना। ये तो मुझे आप लॉजिक समझ में नहीं आता कि भाई आपने कुछ ऐसे कैसे पॉसिबल है। अब आप जैसे सपोज दैट मान लो कि मैं न्यूज़पेपर वाले से नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन आप दूध वाले से तो बात कर रहे हो। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। आप चलिए घर में अपनी सास से नहीं बात करो, लेकिन जो बर्तन मांजने आती, जो आपकी मेड, उससे तो आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे किससे रिलेशन तोड़ने की बात हो रही, किस चीज़ का त्याग करने की बात हो रही है। बात हमेशा हो रही है कि सही रास्ते चलने की बात हो रही है। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण हमेशा सही रास्ता चुनने के लिए कह रहे हैं कि हमको सही रूट फॉलो करना है। अब रास्ता बताएगा कौन, रास्ता पता ही नहीं है। तो रास्ता हमेशा पढ़ाया यही जाता है, आपको सिखाया यही जाता है कि फॉलो द राइट पाथ, फॉलो द राइट पाथ, यही सिखाया जाता है। तो हमेशा सही चीज़ों को चुनना चाहिए। और फिर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि जो गलत है उसको आप सुधार के सीधा कर दो। ये भी बात है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो बिगड़ा हुआ है आप उसको सुधार दो। और यही रियलाइजेशन है, आप उसको रियलाइज़ करा दो। जिस दिन रियलाइजेशन हो जाएगा आदमी सुधर जाएगा। तो यही बात है। आप देखिए, अब मैं फिर से बोलती हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखिए, आपने दो तरह से गाया। जो पहले गाया उसमें सुर नहीं था, कुछ नहीं था, सुर ताल नहीं था। जीवन में जब माधुर्य खत्म हो जाता है तो हम उदास हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जब हमने सुर में, लय में गाया तो कितना मधुर लग रहा है आपको। यू फील इनसाइड good yourself, like I am not pleasing others, I am not here to please others, I want to please myself, right। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने ऐसे बोला तो हमें आनंद नहीं आया, जब हमने ऐसे बोला देखिए हमें खुद में आनंद आ रहा है। हम जब ऐसे गा रहे हैं तो हमें खुद में आनंद आ रहा है। तो सिंगर ने क्या किया, गाना सुनाया। जिसने उसका गाना सुना तो उसको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसने गाया उसको भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब फिर वही बात है भाई, राम और रामा में क्या डिफरेंस है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती तो राम राम सत्य बोला जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि भगवान राम का नाम सत्य है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ही है कि जब एक की मात्रा हटा दीजिए तो देखिए क्या हो जाता है, रामा और राम हो जाता है। तो यही बात है कि हमें भगवान राम के सिद्धांतों पे चलना है। त्याग का वही बात है कि भाई कितना त्याग करोगे। त्याग करते करते आदमी पहले तो बाहरी चीज़ों का त्याग करता है, फिर क्या अपने अंगों का त्याग कर देगा। क्या आप एक हाथ अपना हटा दोगे, क्या अपना एक पैर हटा दोगे, क्या अपना बाल हटा लिए, भाई त्याग हो गया। हमने अपने बालों को मुड़ा लिया, हमने वस्त्रों का त्याग कर दिया, हमने सन्यासी हो गए, हमने ऑरेंज पहन लिया, हम वाइट पहनेंगे। इस तरह से आपने त्याग। फिर यही एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है भाई। एक डॉक्टर की ड्रेस में तो हमने कहा ये तो डॉक्टर है, अरे ये तो वकील है, अरे इसने रंग बिरंगे कपड़े पहने, अच्छा शी वांट्स टू मैरी, और शी इज़ लाइक सिंपल है, स्कूल में है। तो हमने ड्रेस के अकॉर्डिंग लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। किसी ने बहुत ही वैसी ड्रेसेस पहन ली, वेस्टर्न पहन ली, तो हमने कहा बड़ा मॉडर्न है। तो हमने ड्रेसेस के अकॉर्डिंग लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर फिर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ऑक्यूपेशन है, लेकिन सबसे रिस्पेक्ट और अच्छे से आप लोग बात करिए, बस ये दिस इज़ द फैक्ट। तो यहाँ पे सबसे आप अच्छे से बात करिए। और क्या करना है, जिसको जो ईश्वर ने काम दिया वो दिया है, और जो जिसके काबिल है उसको, वो जो डिज़र्व करता है वो ईश्वर ने उसको दिया है। तो यहाँ पर
उस ईश्वर को जो है हम पूजा करते हैं तो हमें एक दिन वो ईश्वर मिल जाते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो हम जो कुछ ढूंढ रहे हैं इधर उधर वो हमारे अंदर है, तो जो हमें वो ईश्वर हमें खुद से दे देते हैं। और ईश्वर अथाह सागर है, इतना इतना देंगे कि आपका ऐसा कहते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं आपका पेट भरा कि नहीं भरा, भर गया, बस हो गया, बहुत पेट भर गया ना। तो यही होता है लाइफ में कि हमने जो है वही अनुभव होते हैं, अनुभव बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो लगता है आप डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यही अनुभव होते हैं। अनुभव जब एक व्यक्ति को एक बार हो जाता है तो वो दूसरों को सिखाना शुरू कर देता है। अब उसी तरह फिर से हम बोलते हैं, देखिए, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तो धीमे राम राम बोला तो वहाँ पे आप ब्रेथ को रोक रहे हो, ब्रेथ को रोका आपने, रोका नहीं रोका। आपको मेडिटेशन में, ध्यान में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाया जाता है। तो ब्रीदिंग में एक पैटर्न बताते हैं कि आपने 6 टाइम्स इनहेल किया, होल्ड किया, फिर आपने एक्सहेल किया, ठीक है। उसी प्रकार से हम सिंपल सांस ले रहे हैं। आप देखिए जिनको जो ब्रीदिंग नहीं करते वो फिर यॉइंग शुरू हो जाती है, जितना एक्सपेल आउट, जितना अंदर जो है डर्टी एयर है उसको एक्सपेल आउट करना है। तो आप एक्सपेल आउट कैसे भी कर सकते हो, 10 सीढ़ियाँ चढ़ के भी एक्सपेल आउट कर सकते हो, आप हार्ड वर्क करके भी एक्सपेल आउट कर सकते हो, बहुत ही टफ है आप उसको करके भी एक्सपेल आउट कर सकते हो। तो ये आप एक्सपेल करते हो। फिर वही बात है, श्री महापुराण में कहा गया है, तो जब हम एक्सपेल करते हैं हमारी जो श्वास है, श्वास के साथ जो लिंक है थॉट, उसके अकॉर्डिंग एक एनर्जी बाहर चली जाती है। और यहाँ पे वो एनर्जी जो बाहर जा रही है, द थॉट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वही किसी के वूम में जाती है और वहीं पे वो जो है साकार रूप ले लेती। तो निराकार और साकार की बात कर रहे हैं हम। निराकार क्या है, जिसका कोई आकार ना हो। साकार क्या, देखिए मैं साकार हूँ, आई हैव अ बॉडी, आई हैव अ फॉर्म, माई फीमेल फॉर्म, मैंने ऐसे वस्त्र पहने, ये किया। उसी तरह से देखिए ग्लास है, ग्लास का एक फॉर्म है, सब्सटेंस ऑफ द मैटर और द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है, एक फॉर्म ले रहा है। नमक का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये फल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको ऑयल दिख रहा है लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। वेपर, कपूर को हम जला रहे हैं, सीधा वेपराइज हो जा रहा है, सॉलिड टू डायरेक्ट टू गैस, और वो भी क्या, ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं। तो वही कि जीवन में आप माधुर्य का होना बहुत ज़रूरी। माधुर्य है तो हमें स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा, हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, तो सब कुछ जो है हमारे जीवन में अच्छा चलता रहता है। तो हमें यही सब बातें बच्चों को सिखानी रहती है कि एक दूसरे से जेलसी नहीं करनी, एक दूसरे से ये। लेकिन यही होता है कि जब हमें कुछ मिलता नहीं है, लास्ट में हम हार जाते, कोई ना पोजीशन मिली ना, हमारा कहीं सिलेक्शन हुआ, हमने इतनी मेहनत की, हो सकता है हमारा हम उस लेवल के ना हो शायद, इसलिए हमारा सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह भी हम अपने आप को समझा सकते हैं। आज देखिए कुछ लोग की हिंदी बहुत अच्छी है, कुछ लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी है, शायद मेरी इतनी हिंदी अच्छी नहीं है, शायद जो है मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी। लोग बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ही जो है बहुत ही मतलब उनका बहुत ज़्यादा उनको आता है या हमें बहुत कम आता है। तो ये इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को समझा सकते हैं। आपको जो लगता है जो आपके स्टैंडर्ड का वर्क है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात है कि बस आज मैं यही मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम चैंटिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। आप राम 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 ऐसे बोलो तो देखो जल्दी भी हो गया ना। आप हर आदमी एक्चुअली बिजी बहुत है, जल्दी में है, बहुत जल्दी में है। अब देखिए हरे कृष्णा हरे रामा पूरा है, आपकी 2 लाइन्स है, आप 108 करिए, इट टेक्स सो मच टाइम। आप सिर्फ बोल दीजिए। अब देखिए ग्रीट करते हैं हम लोग जब भी इस्कॉन में जाते तो किसी से मिलते तो बोलते हरे कृष्णा, और कुछ लोग कहते हैं राम राम, कुछ लोग कहते हैं राधे राधे। तो कितना शॉर्ट है, कुछ लोग इतना शॉर्ट कर देते हैं कि हाय हो जाता है, कुछ लोग इतना शॉर्ट कर देते हैं कि चलो हेलो हो गया, कुछ लोग हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो रहा है, फिर कुछ लोग हैं नमस्ते, अब कुछ लोग नमस्कार बोलते हैं। तो भाई जिसके पास जितना समय है, अब बहुत लंबा समय है तो आप चैंटिंग करते रहिए। तो वही बात है कि फिर वही बात है, फिर तब हम बोलते हैं भाई बहुत देर हो रही तो हम बोलेंगे श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु बोल दिया। क्योंकि देखिए जब भी विष्णु भगवान का नाम लेंगे तो भगवान कृष्ण और भगवान राम आ जाते हैं। जैसे ही हम जो है भगवान शंकर का नाम लेते हैं तो हनुमान जी वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो उसी तरह से जब भी हम भगवान शंकर का नाम लेंगे तो वहाँ पे निर्वाण आ जाता है।
जब भी हम लॉर्ड कृष्णा का नाम लेंगे तो वहाँ पे समाधि आ जाता है। उसी प्रकार जैसे मुकुंद, मुकुंद माला बोलते तो मुकुंद कौन है, ठीक है। उसी प्रकार से भगवान राम का बोलते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमें शीघ्र जो है हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी तरह से है, ईश्वर क्या है, हमें संसारिक बंधनों से मुक्त कर रहा है, संसारिक बंधनों से मुक्त कर। फिर वही बात, संसारिक बंधन से मुक्त होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, सड़क पे आके भीख मांग रहे हैं, ये थोड़ी ना हो गया। भाई हमने इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना क्या भीख मांगने के लिए किया? आज हमारे माँ बाप को भीख मंगाना होता तो बचपन में भी मंगा लेते हैं। मेरे माँ बाप ने इतना अथक प्रयास किया, हमने इतना अथक प्रयास किया, इतनी पढ़ाई लिखाई किया, इसलिए की थी कि आज कल हम भीख मांगेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो वही बात है कि भीख इन द सेंस व्हाट इज़ अ भीख एक्चुअली। अभी कोई नीडी पर्सन है, ज़रूरत है, उसको दे दिया हमने, उसकी आदत भी ख़राब होगी, भीख मांगने लग गया कि दे दो दे दो दे दो दे दो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमें हर किसी को काम करना सिखाना चाहिए। काम करना बहुत ही आवश्यक है और जीवन में मधुरता बहुत आवश्यक है। जब हम खुद से अच्छा बोलते हैं तो सबसे पहले हम अच्छा फील कर रहे होते हैं और दूसरे की तो बात ही अलग है, वो जैसा परसीव करेगा अपना वैसा फील करेगा। तो हमें इन्हीं सब बातों पर ध्यान देना है और हमें जो भी ऑक्यूपेशन है, जो भी व्यक्ति है, उससे बात करनी है। उससे हर व्यक्ति काम ही कर रहा है। हम अपने घर में भी एक पति पत्नी भी यहाँ पे किस लिए हैं भाई, हम अपने बच्चों का फ्यूचर बिल्डअप कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए हैं। और जो है एक दूसरे के लिए, माता पिता किस लिए हैं, अपने बच्चों की संतानों के लिए, पति पत्नी एक दूसरे के लिए हैं, भाई बहन एक दूसरे के साथ हैं खेलने के लिए कि भाई मम्मी पापा चले गए तो भाई बहन एक दूसरे के साथ में हैं, तो दादी बाबा हैं, एक तरह से लिंक है, ये हम लोग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो यही बस यही जीवन है। और जब यही जीवन, जब सारे लिंक खत्म हो जाते तो वहाँ पे ईश्वर हमारे साथ रहता है। तो ईश्वर बताता है मैं आपके साथ हूँ, हमें पता नहीं लग रहा होता है। जब आप इस बात पे आते हैं तो हमें पूरी तरह से पता लगता है ईश्वर आपके साथ हर वक्त ही रहता है। बस ट्रस्ट करने की आवश्यकता होती है। जहाँ पे ट्रस्ट नहीं रहता है वहाँ पे मुश्किलें आ जाती है, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा होता है, हमें सामने जो कुछ दिख रहा होता है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर ये इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से है। अब एक व्यक्ति ने ये देखा, अच्छा इसका मतलब ये, अच्छा इसका मतलब ये। अब जहाँ पे गड़बड़ मतलब आ गया तो वहाँ पे मिसट्रस्ट आ गया, और जहाँ पे सही मतलब आ गया वहाँ पे ट्रस्ट आ गया। तो बस यही डिफ्रेंशिएशन है, तो यही डिस्क्रिमिनेशन है। यदि हम इसको करेक्ट कर लें तो लाइफ वहाँ पे करेक्ट हो जाती है, और जहाँ पे ये नहीं होता वहीं पे गलत गड़बड़ी या कुछ गलत बातें शुरू हो जाती हैं। तो हमें इन्हीं सब बातों पर विशेष ध्यान देना है। अब नवरात्रि ख़त्म हो गए हैं और विजयदशमी भी होगी, अब दिवाली आने वाली है और करवा चौथ आने वाला है। हम लोग जो है पर्व मनाते हैं, तो पर्व मनाने के थ्रू ही जो है हम उस ईश्वर के पास थोड़ी देर बैठते हैं। अदरवाइज आपके पास टाइम है, यदि भगवान का मंदिर घर में ना हो तो कोई पूजा ही नहीं करेगा। दिन भर खाओ पियो घूमो, बस कुछ यही, और कुछ तो होना ही नहीं है। घर में मंदिर है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें दिया जलाना है, भगवान को तैयार करना है, जल चढ़ाना है, भगवान को भोग लगाना है। तो फॉर ड्यू टू दिस यू आर सिटिंग हियर, यू आर मेडिटेटिंग ऑन द गॉड। हमें मंदिर जाना है, मंदिर गए तो मंदिर की वजह से हमें वहाँ पे मंदिर का एनवायरनमेंट मिला, मंदिर की वजह से हम वहाँ गए। फिर तो ये इसी जिस तरह हम ऑफिस गए, ऑफिस में हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये या हमारी ये जॉब है, हमें कुछ इस तरह करना, तो हम उससे इस तरह से लिंक हो गए। अब यदि भगवान ही को आप पूछोगे नहीं, हमने कह दिया भगवान ही हम ही सब कुछ है, हम जो चाहे कर लेंगे, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम सबको मार सकते हैं, सबको जिंदा कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को भगवान समझ लो तो बात अलग है भाई। तो बस यही सब बातें हैं। तो आज हम यही लोगों को सिखा रहे हैं कि भगवान ही नहीं है, तो ये गलत है, आप ये मत सिखाइए। और आप अपनी सत्ता दिखा रहे हैं कि भाई हम तुमसे पैसा विड्रॉ कर लेंगे, तुम क्या करोगे, तो हमने तुमसे ये छीन लिया, हम तुम्हारा घर छीन लेंगे, हम तुम्हारा ये कर लेंगे, तुम सड़क पे आ जाओगे, हम तुम्हारा घर तोड़वा देंगे, हम तुम्हारा बुलडोजर चलवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारा अकाउंट ख़राब हो जाएगा, तुम्हारा फ़ोन बंद करवा देंगे, तुम्हें कनेक्शन नहीं मिलेगा। तो लॉट ऑफ थिंग्स है ना। तो ये सारे बातें हम दूसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम तुम्हारे साथ ये बुरा कर देंगे। और डराने धमकाने के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर रखा है कि उनको पैसा दे के इस तरह से काम करा रहे हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज बना के रखी हुई ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए, यही सब सबसे ज़्यादा गलत है। इन्हीं वजह से बीमारियां हैं, इन्हीं वजह से समाज में अराजकता फैल, नॉन सोशल एलिमेंट्स जो हैं समाज में, ये सब भयानक ये सब फैलाया हुआ है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपके अंदर माधुर्य खुद से आएगा, सबसे पहले आप फील करोगे। फील क्या भाई, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस करोगे तो आपके शरीर की प्रक्रिया भी सही रहेगी। अभी जब फील करने पे आप अटक गए ना वहाँ पे, तो देखिए आपके जो शरीर में जो है वो कितनी प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो आप उसको भी ठीक प्रकार से फील करिए, ठीक है। तो यही सब बातें हैं, क्योंकि जब वो ईश्वर हमारे साथ कनेक्टेड हो, ईश्वर सबके साथ कनेक्टेड हो। यदि हम एक के साथ डिस्कनेक्ट करेंगे तो यू फील अनकम्फर्ट, आपको दिक्कत होगी। भगवान ने अभी जितने लोगों के साथ आपको कनेक्ट किया वही आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें से एक भी कम होगा या एक भी वो होगा तो आपको ही परेशानी होगी।
तो यही बात है कि यदि हम माधुर्य को अपने जीवन में रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहता है। तो सुर में बात करना रहता है। तो सुर में क्या है, राम, तो वहीं देखिए ब्रेथ रुक रही, रामा, मुंह खुल रहा है तो श्वास बाहर आ रही है, वही इनहेल एक्सहेल। तो यही श्वास की प्रक्रिया है, इसी को हमें कंट्रोल करना है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।